महाभारत का युद्ध, धर्म और अधर्म की लड़ाई। महाभारत का युद्ध भारतीय इतिहास और संस्कृति का एक ऐसा महाकाव्य अध्याय है जिसमें धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष को दर्शाया गया है। यह युद्ध 329 ईसा पूर्व में कुरुक्षेत्र की भूमि पर लड़ा गया। महाभारत महाकाव्य में वर्णित इस युद्ध में न केवल दो पक्षों के बीच सत्ता के लिए लड़ाई हुई, बल्कि यह नैतिकता, कर्तव्य और जीवन के गूढ़ रहस्यों को भी प्रकट करता है। युद्ध का कारण महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच हुआ। दोनों पक्ष हस्तिनापुर के सिंहासन के उत्तराधिकारी थे। कौरवों के सबसे बड़े भाई दुर्योधन ने छल और कपट से पांडवों को उनके राज्य से वंचित कर दिया और उन्हें 13 वर्ष के वनवास तथा 1 वर्ष के अज्ञातवास के लिए भेज दिया। अज्ञातवास के बाद जब पांडवों ने अपना राज्य वापस मांगा तो दुर्योधन ने इनकार कर दिया। श्री कृष्ण का गीता उपदेश इस युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक प्रसंग भगवद गीता है। युद्ध के मैदान में जब अर्जुन ने अपने परिजनों, गुरुओं और दोस्तों को सामने देखा तो उनके मन में मोह और शंका उत्पन्न हो गई। उन्होंने हथियार डाल दिए और युद्ध करने से इनकार कर दिया। तभी श्री कृष्ण, जो अर्जुन के सारथी थे, ने उन्हें कर्तव्य और धर्म का उपदेश दिया। इस उपदेश को श्रीमद्भगवद गीता के नाम से जाना जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि कर्तव्य निभाना ही सच्चा धर्म है। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। मोह और भय को त्याग कर धर्म की रक्षा करनी चाहिए। निष्काम कर्म ही जीवन का सही मार्ग है। युद्ध का परिणाम, महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला और अंत में पांडवों की जीत हुई। कौरवों के सभी योद्धा मारे गए। इस युद्ध में भारी विनाश हुआ, लाखों सैनिक मारे गए और धर्म की स्थापना के लिए अधर्म का अंत हुआ। महाभारत का संदेश, महाभारत का युद्ध हमें सिखाता है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वालों की अंततः जीत होती है। यह जीवन के हर पहलू में नैतिकता, साहस और कर्तव्य का पालन करने का महत्व बताता है। गीता का उपदेश आज भी लाखों लोगों को जीवन जीने की सही दिशा दिखाता है।